नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान के अंदर जो हुआ है उससे पूरा पाकिस्तान खौफ में है। और पाकिस्तान की जो डीप एस्टेब्लिशमेंट है, जो पाकिस्तान को असल में कंट्रोल करती है, मतलब आईएसआई और पाकिस्तानी सेना का गठजोड़, ये पूरी तरीके से शौक में है, क्योंकि इन्हें एक ऐसा झटका लगा है जिसकी उम्मीद इन्होंने कभी नहीं की थी। क्योंकि आईएसआई को कभी लगा ही नहीं कि जिन राक्षसों को इन्होंने तैयार किया है एक दिन यही इन्हें निपटाने आएंगे। और अब ऐसा हो रहा है। दरअसल हुआ यह है कि अब से 24 घंटे पहले ऐसी रिपोर्ट सामने आने लगी कि पाकिस्तान के पश्चिमी हिस्से में, यानी कि जो इनका अफगानिस्तान वाला हिस्सा है, उस साइड डेरा इस्माइल नाम की जगह पर पाकिस्तान की थल सेना का एक बहुत बड़ा सैन्य बेस है। और उस सैन्य बेस पर एक बड़ा हमला हुआ है। शुरुआत में यह कहा गया कि 2-4 सैनिक इसमें मारे गए हैं और 5 से लेकर 6 आतंकी इसमें मार गिराए हैं पाकिस्तान की सेना ने। लेकिन इन रिपोर्ट के कुछ ही घंटों के बाद जो पाकिस्तान की सेना ने खुद बयान जारी किया, उससे पूरी दुनिया हैरान है और पाकिस्तान की जनता शोक में चली गई है। ऐसा क्यों? दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पाकिस्तान की सेना ने बताया है कि डेरा इस्माइल पर हुए हमले में कम से कम 23 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। हालांकि अब से कुछ घंटे पहले जो नई रिपोर्ट आई है उसमें खुद कबूला है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। अब करीबन 25 पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं और दर्जनों अभी घायल हैं, यानी कि मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। वहीं पाकिस्तान की सेना ने यह भी कबूला है कि जो टीटीपी है, यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसी से जुड़ा हुआ एक संगठन है, उसी के लड़ाके ने एक आत्मघाती ये हमला किया था। मतलब कि आतंकी आया, अपने आप को विस्फोटकों से उसने बांध रखा था, डेरा इस्माइल में जो सैन्य बेस है उसके करीब आकर उसने खुद को उड़ा लिया। और इस हमले की चपेट में पाकिस्तानी सेना का एक काफिला आ गया जिसमें बहुत सारे सैनिक जा रहे थे। और इसी वजह से मरने वालों का आंकड़ा 2 दर्जन के पार जा चुका है। इसके अलावा कई रिपोर्ट में यह भी बताया है कि आसपास खड़े कई जो आम नागरिक हैं वो भी मारे गए हैं। यानी कि आने वाले कुछ घंटों में तस्वीर और क्लियर हो जाएगी कि टोटल कितने लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन रिसेंट ईयर्स में ये पाकिस्तानी सेना पर हुआ सबसे बड़ा हमला है और पाकिस्तान की जो डीप एस्टेब्लिशमेंट है वो सोच में पड़ गई है। सोच में पड़ने का कारण ये है कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि अभी तक होता ये था कि आतंकी हमेशा निशाना बनाते थे पाकिस्तान की आम जनता को। किसी चौक चौराहे पर आत्मघाती हमला कर दिया, किसी बस में हमला कर दिया, किसी स्कूल में घुस गए वहां हमला कर दिया। और इससे होता यह था कि पाकिस्तान की सेना को सपोर्ट मिलता था आम जनता का, क्योंकि जब आम जनता को निशाना बनाया जाता है तो वो सेना को समर्थन देते हैं कि इन आतंकियों को निपटाओ, जिससे कि सेना कुछ भी एक्शन ले, किसी भी प्रकार का हमला करे, जनता हमेशा उनका समर्थन करती है। लेकिन पिछले 3-4 सालों में टीटीपी ने अपना जो स्टाइल है वो बहुत बदला है। अब ये लोग आम जनता को निशाना नहीं बनाते। आप खुद सोचिए कि आखिरी बार आपने ये खबर कब सुनी थी कि पाकिस्तान के किसी चौक चौराहे पर हमला हुआ हो? बहुत ही रेयर होता है। अब आप रेगुलर खबर ये सुनते हैं कि पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला हो गया, सैन्य बेस पर अटैक हो गया, सेना की कहीं गाड़ी जा रही थी उस पर हमला हो गया। अब इससे होता यह है कि सेना को डायरेक्ट नुकसान पहुंचता है, आम जनता इफेक्टेड नहीं होती। इसीलिए आम जनता में सेना के प्रति उतना समर्थन नहीं है। इसीलिए 25 से ज्यादा सैनिक मारे जाने के बावजूद पाकिस्तान की सेना टीटीपी के खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही, क्योंकि टीटीपी के खिलाफ अमूमन जितने भी ऑपरेशन किए गए हैं वो बहुत बड़े होते हैं, जिसमें बहुत सारी आम जनता भी मारी जाती है और खर्चा भयानक होता है। इसीलिए पाकिस्तान की सेना खैबर पख्तूनख्वा, जो कि टीटीपी का गढ़ है, वहां पर कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं चला पा रही, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर वहां ऑपरेशन चलाया तो बहुत सारे आम नागरिक मारे जाएंगे। और जो पब्लिक सेंटीमेंट पिछले 1 साल से पाकिस्तानी सेना के खिलाफ है वो और ज्यादा एंटी आर्मी हो जाएगा और पाकिस्तान की सेना अपने देश में ही घिर जाएगी। और इससे आतंकियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए पहले के जो हमले होते थे उसमें 5-7 सैनिक मारे जाते थे, लेकिन अब 1 दर्जन 2 दर्जन लगातार संख्या बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में यह बहुत ऊपर जा सकती है, ऐसा पाकिस्तान के तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। हालांकि भविष्य में इस मामले पर जो भी अपडेट आता है मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।